अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ हाफिज़ अजद। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर एक मौका और ख़ुशी का अता फ़रमाया और आज हम सब यहाँ जमा हैं। कुरान करीम को जिन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है उनके लिए आज ये प्रोग्राम सजाया है। लायक मुबारकबाद हैं वो बच्चे जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया और लायक मुबारकबाद हैं उनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए फ़ारिग़ किया। लायक मुबारकबाद हैं वो असातिज़ाए किराम जिन्होंने अपने बच्चों के लिए मेहनत की, कोशिश की और उनकी कोशिशों से बच्चे हाफिज़ हुए। लायक मुबारकबाद हैं वो ज़िम्मेदारान जिन्होंने इस सिलसिले को बड़ी खूबी से चलाया और इसमें मेहनतें की। अल्लाह पाक सबको जज़ा खैर अता फ़रमाए। आज का प्रोग्राम शुरू है और आप हजरात आ गए तो प्रोग्राम शुरू हो गया। हुफ़ाज़ किराम अपना आखिरी सबक सुनाएंगे, उससे पहले हमें हज़रत मुफ्ती साहब का इंतज़ार है। हमारे शहर जयपुर के बड़े आलिम दीन, शहर मुफ्ती, राजस्थान के सबसे बड़े मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर साहब नौमानी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाएंगे। ये हमारे लिए ख़ुशी की बात है कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और दावत कबूल की। मैं प्रोग्राम के शुरू करने के लिए अब्दुस सुभान को दावत दूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मासूम ज़ुबान से कुरान करीम की तिलावत करके इस महफ़िल का आगाज़ फरमाएँ। अब्दुस सुभान, शाबाश। ये बच्चा हाफिज़ हो गया अब मुकम्मल, माशाल्लाह 27 पारों के हाफिज़ हैं। इंशाल्लाह दुआ करें इनके लिए भी, ये भी अपना कुरान करीम इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल करेंगे और हाफिज़ों के फ़हरिस्त में इनका भी शुमार होगा। शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाहि व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमान
मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह ये थे अब्दुल सुभान जो कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं, 27 पारों के हाफिज़ हैं। एक मसला ये भी है कि हम जो मदरसे में मेहनत करते हैं इसमें सारी मेहनत हिफ्ज़ कुरान करीम पर है। हमारे यहाँ इतना वक्त नहीं मिल पाता कि बच्चों को नात ख़वानी के लिए या दूसरे प्रोग्रामों के लिए मुस्तकिल वक्त दिया जाए, उतना वक्त ही कहाँ मिलता है। ज़ोहर से असर वक्त मिला, उसी में सबकन पारा वगैरह में वक्त पूरा हो जाता है। ये वो बच्चे हैं जिनको माशाल्लाह नात वगैरह पहले से याद थी, तो मैंने कहा इनका भी हौसला बढ़ जाएगा। क्या नाम है? अहमद अली, नहीं अली अहमद। माशाल्लाह मैं कुरान करीम की तिलावत के बाद नात पाक के लिए अहमद अली को दावत दूँ। अली अहमद बात है कि अहमद अली कह दो, अली अहमद कह दो। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा ये अपने खूबसूरत अंदाज में नात पाक सुनाएंगे। खड़ो खड़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही। है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कंज़ुल करमी मौलन निअमी हादिल उममी लिशरीअतिही। निअमत का खजीना है मौला कंजीना रहमत है आका। हदी है तमामे उम्मत के और रहनुमा है शरीअत के। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह
अल्लाह सअती शजरू नतक़ल हजरू शक़ल क़मरू बिइशारतिही उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोल उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह जिब्रीलु आता लैलत अस्रा वर्रब्बु दआहु लिहज़रतिही जिब्रील आमिन पैगाम खुदा लेकर आए थे शब-ए अस्रा अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया क़ुर्बत का शरफ उनको बख्शा अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह फमुहम्मदुना हुवा सय्यिदुना वइज़्ज़ु लना बिइजाबतिही सो मुहम्मद है अपने आका इस नाम से अपनी इज़्ज़ो बक़ा अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फ़ों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह माशाअल्लाह प्रोग्राम की तैयारी मुकम्मल है। हमारा हुफ़ाज़ किराम अपनी तैयारी के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं और हज़रत मुफ्ती साहब का इंतज़ार है। उन्होंने 8:30 का वक्त दिया था, तो इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाते ही होंगे। इस दरमियान कि हमारा वक्त भी ज़ाय न हो और आप हजरात भी प्रोग्राम से महजूज़ हों, उसके लिए अली हसन एक तालिब इल्म है मदरसे के, मैं उनको दरख्वास्त करूं वो एक नज़्म आपको सुनाएंगे। कुरान करीम को हिफ्ज़ करने के बड़े फ़ज़ाइल हैं, उन फ़ज़ाइल को इस बच्चे ने नज़्म के अंदाज़ में पेश किया है। अली हसन।
देखिए अब आप ये मासूम बच्चा है, क्या इसकी उम्र है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कुरान करीम हिफ्ज़ की तौफ़ीक़ इस बच्चे को अता फ़रमाई है। कितने पारे हो गए आपके? माशाअल्लाह, ये मासूम सा बच्चा 26 पारों का हाफिज़ है। माशाअल्लाह, दुआ करें इन बच्चों के हक़ में, अल्लाह ताला इनको हाफिज़ आलिम बाअमल बनाकर अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमाए। मैं अली हसन से दरख्वास्त कर रहा हूँ वो हमारे दरमियान में नज़म पेश करें। ज़ोर से पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, फ़ज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, ज़ीशान हो गया, ज़ीशान हो गया। जो खुशी नसीब हाफिज़ क़ुरआन हो गया, जो खुशी नसीब हाफिज़ क़ुरआन हो गया, उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, दोज़ख की आग भी। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, दोज़ख की आग भी। जिसके सीने में महफूज क़ुरआन हो गया, जिसके सीने में महफूज क़ुरआन हो गया, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, होंगे ताजदार। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, होंगे ताजदार। जिनका दुलारा हाफिज़ क़ुरआन हो गया, जिनका दुलारा हाफिज़ क़ुरआन हो गया। 10 ऐसे आदमियों को वो जन्नत दिलाएगा, वो जन्नत दिलाएगा। 10 ऐसे आदमियों को वो जन्नत दिलाएगा, वो जन्नत दिलाएगा, वो जन्नत दिलाएगा। जिनका दोज़ख में जाने का ऐलान हो गया, जिनका दोज़ख में जाने का ऐलान हो गया। फ़ज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, फ़ज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया। जो खुशी नसीब हाफिज़ क़ुरआन हो गया, जो खुशी नसीब हाफिज़ क़ुरआन हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये थे अली हसन जो आपके सामने नज़्म के अंदाज़ में हुफ़ाज़ कराम की फ़ज़ीलत बयान कर रहे थे। और भाई हकीकत ये है कि हर नेकी, हर अमल का अजर अल्लाह के यहाँ है। हमें तो थोड़ा सा बताकर दिलचस्पी दिलाई गई है, वरना हकीकत ये है कि किस अमल का क्या अजर है वो अल्लाह के यहाँ है। और अल्लाह के यहाँ वो अमल मकबूल है जिसमें इखलास हो, दिखलावा ना हो, रियाकारी ना हो। तो हम कोशिश करेंगे इस बात की कि भाई अल्लाह ताला हमें हर अमल में इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो इखलास वाला ही है, कुरान वाला ही है। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है, मुफ्ती साहब तशरीफ़ आगे आ जाए, आगे तशरीफ़। मुफ्ती साहब, मुफ्ती ईदू साहब अनकरीब हज़रत वाला पहुँचने वाले हैं, तशरीफ़ लाने वाले हैं। इस दरमियान
कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ। मैं इसी मदरसे के एक उस्ताद मौलाना क़ारी सलमान साहब को दरख्वास्त करूं कि वो भी आपके सामने नज़्म के अंदाज़ में मौके के एतबार से कुछ पेश करेंगे और इंशाअल्लाह जल्दी हज़रत तशरीफ़ लाने वाले हैं और उसके बाद हमारे ये बच्चे अपना आखिरी सबक सुनाएंगे। सबसे पहले हुफ़ाज़ किराम को मुबारकबाद है कि उन्होंने माशाअल्लाह बहुत सारी मशागिल, बहुत सारी तकालीफ़ और मुश्किलों को बर्दाश्त करते हुए कुरान शरीफ को मुकम्मल कर लिया हिफ्ज़। अल्हम्दुलिल्लाह। इन हुफ़ाज़ किराम के लिए क्या मर्तबे है, क्या मकाम है, क्या दर्जात है, वो आप हज़रात बखूबी सुनते भी है, जानते भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके वालिदैन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उन्होंने भी माशाअल्लाह बच्चों को किस तरह समझाया है। उनका बहुत बड़ा इसमें हाथ है और उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इनको हिफ्ज़ बनाने में। और उसके बाद में इन तमाम तलबा के असातिज़ा किराम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। मैं दो चार अशार आप हज़रात के सामने पढ़ता हूँ, आप हज़रात मुलाहज़ा फरमाएँ। कुरान की तिलावत के कुरान की तिलावत जो शख्स भी करेगा, जो शख्स भी करेगा के कुरान की तिलावत, के कुरान की तिलावत के कुरान की तिलावत जो शख्स भी करेगा, जो शख्स भी करेगा। ईमान है हमारा तुम्हारा, ईमान है हमारा, बरकत से घर भरेगा, बरकत से घर भरेगा, बरकत से घर भरेगा, बरकत से घर भरेगा। अब जो आगे आने वाला शेर है वो उस शेर के मिसदाक मेरे ये हुफ़ाज़ किराम है और वो वालिदैन हैं जो मेरे इस शेर के दर्द को समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलें इनके सामने आती हैं। बाज़ मरतबा बसा औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा मायूस हो जाता है और पढ़ाई छोड़ने पर आमादा हो जाता है, लेकिन वालिदैन जानते हैं कि किस तरह उनको समझाया जाता है, किस तरह उनको प्यार मोहब्बत से पढ़ाया जाता है। कितनी मुश्किलें उनके सामने आती हैं, लेकिन हकीकत समझना, हकीकत जानना कि जो इन मुश्किलों को पार कर जाता है, बर्दाश्त कर जाता है, वो कामयाब हो जाता है। और जो नफ्स के वसवसे में पड़ जाता है कि नहीं भाई जी सख्ती ज़्यादा होती है, वो फ़लाँ है फ़लाँ है, तो यकीन जानो कि वो वहीं पर रह जाता है और कामयाब नहीं हो पाता। तो आगे मैं पढ़ता हूँ, आप हज़रात समाअत फरमाएँ। और अगर शेर अच्छे लगे तो सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं, आपको इजाज़त है। कि दावा है मेरा ए दिल, ए दिल, के दावा है मेरा ए दिल, आए हज़ार मुश्किल, आए हज़ार मुश्किल,
कि दावा है मेरा ए दिल, कि दावा है मेरा ए दिल, कि दावा है मेरा ए दिल, आए हजार मुश्किल, आए हजार मुश्किल, के कुरान पढ़ने वाला, के कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरेगा, भूखा नहीं मरेगा, के कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरेगा, भूखा नहीं मरेगा। मैं 2 अशार और आपके सामने वालिदैन के लिए पढ़ना चाहता हूँ। जन्नत में मेरा जाना अब आसान हो गया, जन्नत में मेरा जाना अब आसान हो गया, जन्नत में मेरा जाना अब आसान हो गया, अब आसान हो गया, अब आसान हो गया, जन्नत में मेरा जाना, जन्नत में मेरा जाना अब आसान हो गया, अब आसान हो गया, अब आसान हो गया, बच्चा हमारा हाफिज़े कुरान हो गया, बच्चा हमारा हाफिज़े कुरान हो गया। फिल्मी एक्टर है न तो सलमान व आमिर खान है, फिल्मी एक्टर है न तो सलमान व आमिर खान है, फिल्मी एक्टर है न तो सलमान व आमिर खान है। शुक्र है बेटा हमारा हाफिज़े कुरान है, शुक्र है बेटा हमारा हाफिज़े कुरान है। एक आखिरी शेर आप हजरात के सामने पढ़ना चाहता हूँ। जो कुरान शरीफ को याद नहीं करते हैं, भूला बैठे हैं, उनके लिए क्या इताब है वो भी समाअत फरमा लीजिए। फजीलत तो आपने सुनी ली। एक भी कुरान की आयत जिसके सीने में न हो, एक भी कुरान की आयत जिसके सीने में न हो, एक भी कुरान की आयत जिसके सीने में न हो, उसका दिल तारीक, उसका दिल तारीक है, वीरान है, सुनसान है। शुक्र है बेटा हमारा हाफिज़े कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान, उसका शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें जिस नेमत से नवाजा है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खिदमत पर जो फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह का शुक्र है, हम अपनी ज़ात से किसी लायक नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं,
ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। जब नवाजने पर आता है तो एक नुक्ते पे भी नवाज सकता है, और जब पकड़ की अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है तो हमारे सारे बड़े आमाल भी रखे जा सकते हैं, धरे के धरे रह जाएंगे। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हमारी ज़िंदगी कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने में, सीखने सिखाने में गुजर रही है। एक साहबी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई? कहा जी नहीं हुई। और वो साहबी कहते हैं कि मेरी शादी कैसे हो जाएगी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो बहुत गुर्बत है, मैं कौन मुझसे शादी करेगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें कुल वल्लाह की सूरत याद है? कि जी याद है। फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून की सूरत याद है? कि जी याद है। इज़ा जा रसूलुल्लाह की सूरत याद है? कि याद है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक की सूरत याद है? कि जी याद है। कुल अऊज़ु बिन्नास की सूरत याद है? कि जी याद है। सूरह फातिहा याद है? कि याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शादी कर लो, शादी कर लो, तुम गरीब नहीं हो। जिसके सीने में पूरा कुरान मौजूद हो वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के यहाँ बहुत बहुत किस्मत वाला है। अल्लाह राज़ी रहे, हमारी गुर्बत भी हमें तस्लीम है। अल्लाह पाक हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। ये हुफ़ाज़ किराम आपके सामने मौजूद हैं और इसमें एक तारीख़ भी है, मैं अर्ज़ कर दूँ। ये सारे बच्चे खुश नसीब हैं। हमारे यहाँ 3 शिफ्ट चल रही है। सुबह के वक्त में भी मदरसा चलता है, उसमें हमारे कॉलेज के बड़े तलबा और कामकाज करने वाले बड़े तलबा सुबह के वक्त में आते हैं, जिनको 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 1 घंटे में जितना पढ़ना होता है बिला किसी शर्त तय होने के वो अपना पढ़ते हैं, और जैसा उनका पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं। नाजरे वाले भी सुबह पढ़ते हैं। कई भाइयों ने हमारे यहाँ कुरान करीम पढ़ा। इस साल माशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो ये बात सामने आ रही है। इन हुफ़ाज़ किराम के दरमियान में एक मिसाल भी मौजूद है मेरे पास। मेरे भाइयों, कुरान करीम पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है। आप बुढ़ापे में पढ़ना चाहें, अल्लाह पाक बुढ़ापे में भी पढ़वा देता है। ये ऐसा नहीं है कि बचपने में जिसने पढ़ लिया वही पढ़ेगा, बड़ा होकर नहीं पढ़ेगा। नहीं, स्कूल और मदरसे में यही फ़र्क है। अभी मैं स्कूल में जाके कहूँ कि साहब मुझे LKG क्लास में बैठाओ, नहीं बैठाएंगे वो, कि साहब आपकी उम्र तो गई। और मेरे पास मुझसे ज़्यादा उम्र का कोई भाई आया कि जी मुझे कुरान पढ़ना है, मैं उसको बैठाऊँगा कि जी बहुत अच्छा, आप तशरीफ़ लाइए, इसकी कोई उम्र नहीं है। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह करीब 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया और कर लिया माशाल्लाह। इन बच्चों में एक बच्चा नाज़रे का बच्चा भी है। वैसे मैं ये तो मुनासिब नहीं समझूंगा कि किसी वजह से उनकी तहक़ीर हो, लेकिन इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए मैं मेरे भाई से कहूँगा वो खड़े हो जाएं। परवेज़ भाई खड़े होकर दिखाओ, ये एक मिसाल है। इस भाई ने उधर भी दिखाओ, हाँ, इस मेरे भाई ने माशाल्लाह नाज़रा कुरान करीम इस उम्र में पढ़ा है। जब लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँगा, बैठ जाइए। और इन्होंने ऐसा भी नहीं कि रोज़ाना 3-3 घंटे दिए हों, किसी दिन 10 मिनट, किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन 1 घंटा। और बीच में ऐसा भी हुआ कि ये अपने मसरूफ़ियत की वजह से कई महीने मदरसे में नहीं आए, ऐसा भी हुआ। फिर दोबारा ज्वाइन किया, फिर इन्होंने अपने सिलसिला जारी रखा। अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने आज नाज़रा कुरान करीम इन बच्चों के साथ पूरा करना है माशाल्लाह। ये एक मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, कोई भाई कभी ये ना समझे कि मेरी उम्र की वजह से लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरे भाई, हंसा तो क़यामत में जाएगा हमारे ऊपर। उस वक्त के आने से पहले पहले हम कुरान करीम पढ़ें। हमें अल्लाह से मिलना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, तो क्या कुरान करीम पढ़े बगैर ही अल्लाह से मिलेंगे? सुबह इमाम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, कितने भाइयों ने बड़ी उम्र के 50-60 साल वाले लोगों ने उनके पास कुरान करीम पढ़ा। यहाँ बहुत से भाई मौजूद हैं, आजी बाबू भाई मौजूद हैं, और अपने आजी कलाम साहब भी हैं, और कई इस्लामुद्दीन भाई हैं। इन्होंने इस उम्र में आके कुरान करीम पढ़ा है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह पाक इस अमल को यूँ जारी रखे। ये थोड़ा सा मुझे इसलिए बताना था कि भाई ये सिलसिला चल रहा है, बताने की कोई बात नहीं है। बिना बताए ही हम तो ये कहते हैं कि लगे रहो। जो हज़रात ताउन कर रहे हैं मदरसे में किसी भी तरह का, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। जो मुंतज़िमीन हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर रखा है इस मदरसे की तरक्की के लिए, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। जो बच्चे यहाँ आ जाएँ, पढ़ लें 2 हरफ, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। जो हज़रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं, असातिज़ा कराम, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह हमारे सिलसिले को ऐसे ही जारी रखे। हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं बिला किसी ताख़ीर के मैं इन बच्चों से कहूँगा कि अपना आखिरी सबक शुरू करें, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हज़रत का ख़िताब होगा। और
मैं इन बच्चों का तारुफ मैं एक साथ ही करा दूँ, बाद में फिर वक्त नहीं मिलेगा। इसमें बताते रहे माइक है ना, इसमें आप एक बच्चे का नाम बताओ। हाँ ये भी ठीक है, बस ठीक है, ये इसी की तलाश नहीं। चालू है क्या? चालू है, चालू। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे दरमियान जो बच्चे मौजूद हैं उनमें मोहम्मद शुएब बच्चा है, वल्द मोहम्मद अकबर साहब। ये नाज़रा कुरान करीम नाज़रा इन्होंने पढ़ लिया, आखिरी सबक इन हिफ्ज़ वाले बच्चों के साथ ही पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनका नाम है परवेज़ भाई, इनके वालिद साहब हैं मोहम्मद सईद भाई। और इसी तरीके से हमारे दरमियान मकसूद भाई मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे मोहम्मद कैफ़ यहाँ मौजूद हैं। इनके भाई सरपरस्त मसरूर भाई कहाँ हैं? मसरूर भाई हैं, हाँ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। इसी तरीके से मोहम्मद हुज़ैफ़ा वल्द मोहम्मद शहज़ाद भाई कहाँ हैं? शहज़ाद भाई हैं माशाल्लाह। दो आगे आओ भाई, यहाँ। अच्छा ठीक। इस्लाह आपका नाम? मोहम्मद तय्यब हैं, रियाजुद्दीन के लड़के, हाजी शरफुद्दीन साहब के पोते। मोहम्मद अकरम अली मेरे बेटे हैं, और इस्लाहुद्दीन गयासुद्दीन भाई के बेटे हैं। गयासुद्दीन भाई मौजूद हैं माशाल्लाह। फराज अब्दुर्रहीम भाई मौजूद हैं माशाल्लाह। और मोहम्मद ज़हीन वल्द मोहम्मद आसिफ़ भाई कहाँ हैं? माशाल्लाह मौजूद है, जज़ाकल्लाह। अब्दुल सुबहान वल्द सदाकत अली, सदाकत भाई हैंगे माशाल्लाह। ये बच्चा आपके सामने है, मुझे इनका तारुफ़ कराना था, अब ये अपना आखिरी सबक पेश करेंगे। चालू है क्या? देखो आवाज़ ये चालू है। इसका बटन अलग से है क्या? दोबारा चालू कर दो, बंद करके। क्या बचा? ये डब्बे रहते हैं देखना, उसका पिन तो नहीं होगा। नदीम कहाँ है? हो गया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. ما شاء الله. अल्लाह इन बच्चों को मुबारक फरमाए। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। हज़रत का खिताब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायत वल यकीन सय्यिदना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हज़रात ज़ी वक़ार तलबाए अज़ीज़, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालहु का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम है कि पाक परवरदिगार ने हमें और आपको आज एक ऐसी अज़ीमुश्शान दीनी, नूरानी और रूहानी महफ़िल और मजलिस में शिरकत की सआदत बख्शी, जो अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मकाम है और शरीयत मुस्तफ़ाविया में बहुत ही अहम करार दी गई है। और वो मजलिस ऐसी मजलिस है कि जब सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कुरान हकीम अपने मामूल के मुताबिक तिलावत करते करते ख़त्म करते थे। मसलन बाज़ हज़रात सहाबा 7 दिन में एक मरतबा कुरान करीम ख़त्म कर लिया करते थे और उसमें 7 मंजिलें हैं, 7 पड़ाव। कमोबेश कोई 3 दिन में कर लिया करते थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 रकअत के अंदर एक शबी के अंदर मकाम इब्राहीम पे खड़े होते पूरा कुरान करीम पढ़ लिया करते थे। एक मरतबा रमज़ान मुबारक की रात में हज़रत जी इनामुल हसन साहब ने मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब से फरमाया, क्या इरादा है? उन्होंने कहा कि जैसा आप फरमाएँ। चलो मुसल्ले पर वो आगे बढ़े और
2 रकात के अंदर पूरा कुरान पाक ख़त्म कर लिया। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इजहारुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना मोहम्मद साद साहब के नाना साहब हैं, हज़रत मौलाना इजहारुल हसन साहब के वालिद मोहतरम मौलाना रऊफ़ुल हसन साहब बड़े बुज़ुर्ग थे, आलिम दीन थे और असरी तालीम के भी बहुत माहिर थे। और कांधला कस्बे में न रहकर वो मुज़फ़्फ़रनगर शहर में रहा करते थे और हर साल वो चांद रात का जब एहतमाल होता है, यानी 29 रमज़ान मुबारक को वो कांधला आ जाया करते थे अपनी वालदा के साथ ईद मनाने के लिए। दरमियान में भी आना जाना होता था, लेकिन रमज़ान वो शहर गुजारते थे। और हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के वो खुसर थे, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के भी खुसर थे। मौलाना रऊफ़ुल हसन साहब से उनकी वालिदा मोहतरमा ने फरमाया कि रऊफ़ुल हसन, मैंने तुझे बहुत मेहनत से कुरान हिफ्ज़ कराया था, शहर में रह कर के भूल गया होगा, अब कैसा रमज़ान यहीं के करियो, मैं ख़ुद सुनूँगी तेरे पीछे कुरान पाक। उन्होंने कहा कि ठीक है अम्मा जान। तो वो 29 शाबान को आ गए कांधला। चांद रात हुई, तरावी पढ़ाने के लिए खड़े हुए, 2 रकात के अंदर पूरा कुरान पाक ख़त्म कर लिया। सलाम फेरा, कहा कि अम्मा अब तो आपको यकीन है कि मैं कुरान नहीं भूला? कि हाँ बेटा। कहा कि बस अब 18 रकातें भी आप ही पूरी कर लीजिए। लेकिन इस बात से देखिए कि वो कुरान करीम बाद हज़रात वो 2 रकात में पूरा कर रहे हैं, कोई 3 रात में पूरा ख़त्म कर रहे हैं, कोई हफ्ते भर में कर रहे हैं, कुछ इससे कुछ ज़्यादा में। तो सहाबा इकराम में से बाज़ से ऐसा मनक़ूल है कि जब वो अपनी मामूल की तिलावत करते करते जिस दिन उनको ख़त्म करना होता था तो इतनी अहमियत के देते थे कि अपने घर वालों को जमा कर लिया करते थे और ख़त्म कुरान पर फिर वह दुआ भी किया करते थे। वो नाज़रा मामूल के मुताबिक तिलावत किया जाने वाला कुरान करीम, उसके ख़त्म पर उनको वो खुशी और मसरत हासिल हो रही है। तो हमें और आपको कुरान करीम के तहफ़ीज़ के ख़त्म कर लेने पर, मुकम्मल कर लेने पर कितनी ज़्यादा खुशी और मसरत होनी चाहिए। कुरान करीम जो अल्लाह ताला शानहू की किताब है, परवरदिगार पालनहार का कलाम है। अंबिया किराम में से उलुल अज़्म मिनर रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं। इनको अंबिया किराम का बाबा भी कहा गया है, चूँकि अक्सर अंबिया किराम उनकी नस्ल के अंदर हुए हैं और बनी इसराइल के जितने अंबिया हुए हैं वो भी, और दूसरी तरफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में तने तनहा एक ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल पाक अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला शानहू ने अपनी खिल्लत से, खलीली से, दोस्ताने से नवाजा था। उनको खलीलुल्लाह कहा जाता है। उनको हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए भी ये बात कही गई कि ये मिल्लत इब्राहीमी पर हैं। एक मरतबा ये सवाल किया गया कि जनाब रिसालत माब अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब हुआ तो हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ उस वक्त में 25 साल थी और नबुव्वत और रिसालत का जो ऐलान आया था वो 40 साल में आया था। यूँ तो ज़ाहिर है कि हदीस पाक में कहा गया है कि कुन्तु नबिय्या व आदम बैनल माई व तीन, कि अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर तैयार ही किया जा रहा था, यानी अभी जिस्म मुकम्मल तौर पर वजूद में नहीं आया था, रूह डलना तो बात की बात थी। कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझको नबुव्वत और रिसालत से सरफराज किया जा चुका था। तो इस एतबार से तो आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत बहुत मुक़द्दम है, लेकिन दुनिया में तशरीफ़ आवरी के एतबार से आपको जो जिस उम्र शरीफ में नबुव्वत और रिसालत का ऐलान का हुक्म हुआ और बतलाया गया जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से गार हिरा में,
तो वो वो 40 साल की उम्र शरीफ थी। इसका मतलब जब निकाह हुआ है पहला, तो आप अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और रिसालत के ऐलान से 15 साल पहले हुआ है। सवाल ये किया गया कि आप अलैहिस्सलाम उस वक्त में जब निकाह हुआ है तो वो किस मज़हब पर हुआ, किस दीन और शरीयत पर हुआ था? क्या ईसाइयत पर हुआ था, या कुफ़ार मक्का जो आम तौर पर शिर्क के ऊपर थे, सनम परस्ती पर थे, उस अक़ीदे पर हुआ था? किस पर हुआ था? ज़ाहिर है उसका जवाब ये है कि मिल्लत इब्राहीमी पर हुआ था। मिल्लत इब्राहीमी पर हुआ था। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम कुरान पाक में फरमाया गया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ दूसरे अंबिया किराम भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को जो शरीयत मिली, हालांकि तमाम शरीयतों के जामे व रसूल पाक अलैहिस्सलाम हैं, मंबा, लेकिन इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम को भी शरीयत से नवाजा गया तो फरमाया गया मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे अज़ीम शान रसूल, वो भी दुआ करते हैं जिसका सूरह बकरा के अंदर 129 में ज़िक्र है, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। वहाँ पर भी 3 बातें बतलाई गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौर ख़ास ये दुआ की कि ए परवरदिगार, ऐसे रसूल मबऊस फरमाइयो जो उन पर, इंसानियत पर, उम्मत पर कुरान आपकी किताब की तिलावत करे। लफ्ज़ तिलावत ये आम तौर पर जो मुस्तामल है वो कुतुब इलाही, सुहूफ़ इलाही पर है, यानी जो आसमान से किताबें नाजिल हुई हैं, चाहे वो सिर्फ ये 4 किताबें ही हों, ये इनके अलावा मज़ीद सहीफ़े जो किसी भी नबी पैगंबर पर अल्लाह ने नाजिल फरमाए, जिसका तफसील इल्म आपको हमको नहीं है, लेकिन अपना अक़ीदा और ईमान है उनके ऊपर, तो उन तमाम सहीफ़ों इनके लिए इनके पढ़ने को तिलावत कहा जाता है। कुतुब इलाही और कलाम इलाही के अलावा के लिए लफ्ज़ तिलावत नहीं बोला जाता। तो उन्होंने ये दुआ की थी कि तिलावत करें और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो किताब की और हिकमत की उनको तालीम दे, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करें। तो एक तरफ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हुई इन 3 कामों के लिए कि परवरदिगार एक ऐसा रसूल भेजियो कि जो कलाम इलाही की, किताब इलाही की तिलावत करे और उनको हिकमत की तालीम दे और उनका तज़किया करे, उनको पाक और साफ़ करे। एक जगह हक़ ताला शानहू ने कुरान पाक में कई जगह बात चीज़ें जतलाई हैं। जतलाने वाले को कहते हैं अल-मन्नान, और ये एक ऐसी सिफ़त है कि जो हक़ ताला शानहू के सिवा किसी को भी जायज़ नहीं है जतलाना। सिर्फ़ हक़ ताला शानहू की ज़ात ऐसी है कि परवरदिगार ने इस सिफ़त को अपने लिए ख़ास कर रखा है कि जतलाना। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह ताला शानहू ने बहुत सी नेमतों को जतलाया है, ख़ास तौर से अहले किताब पर जो नेमतें की हैं तो उनको जतलाया गया कि हमने तुमको इस नेमत से सरफराज किया था, हमने तो तुमको ये नेमत भी दी थी। अल्लाह ताला शानहू ने इस बात को आले इमरान में 164 में कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। तो कुरान पाक के अंदर कहीं अल्लाह ताला शानहू जतला रहा है इस बात को, और कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मनक़ूल हो रही है। उसमें यह बतलाया गया कि वो रसूल ये 3 काम अंजाम दिया करें। उसमें तिलावत है। तो तिलावत किस कदर अज़ीम शान अमल है, किस कदर अहम अमल है। तमाम इबादात में सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबत वो नमाज है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान की पेशानी के बाल से लेकर और पैर के नाखून तक तमाम के तमाम आज़ाए इंसानी वो हक़ ताला शानहू के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं, यानी कि झुक जाते हैं। वह इबादत नमाज है। नमाज कई औराद आमा अरकान का नाम है जिसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ी जाती हैं,
अंजाम दी जाती हैं, रुकू है, सुजूद है और क़ुऊद है, जलसा है, क़याम है, और उसमें कुछ पढ़ी जाती हैं जैसे सना है, क़िराअत है, तस्बीहात हैं रुकू सुजूद की, तशहुद है, दरूद पाक है, दुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा अज़ीम शान वो उसमें क़िराअत है, कुरान पाक की तिलावत। तो कुरान करीम की तिलावत वो सबसे अज़ीम शान अमल है और वो सबसे अहम तरीन इबादत नमाज का जुज़्व आज़म बनाई गई। यानी ऐसी बनाई गई कि रुकू में, सुजूद में हम और आप जो बहुत ही पाबंदी और अहतमाम से 3 मरतबा, 5 या 7 मरतबा अगर तस्बीहात पढ़ते हैं, वो पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। दर्जे के एतबार से सुन्नत है, हम आप पाबंदी से पढ़ते हैं। तशहुद वो पढ़ते हैं, वो वाजिब है, उसका पढ़ना ज़रूरी है। भूल भी जाते हैं तो सदसहु भी काफ़ी हो जाता है, उससे मुकाफ़ात हो जाती है। लेकिन अगर कुरान करीम की तिलावत जो फ़र्ज़ है उसको कोई भूल जाए तो उस हालत में भी सदसहु काफ़ी नहीं होगा, उसको पूरी नमाज लौटाना पड़ेगी। ये कुरान पाक की तिलावत और क़िराअत है। अल्लाह का कलाम और कायनात के अंदर तमाम कामयाबियों का ज़ामिन, तमाम अहम चीज़ों के लिए ज़मानत व कुरान करीम है। रूए ज़मीन पर कामयाबियाँ आती हैं, रूए ज़मीन के ऊपर अल्लाह की तरफ से खैर और बरकतें नाजिल होती हैं, वह कुरान करीम की निस्बत पर होती हैं। कुरान करीम जिस कौम पर नाजिल हुआ वो कौम जो जाहिलियत से ताबीर की जाती थी और जिनका दौर जाहिलियत कहा जाता है, लेकिन कुरान करीम की बरकत से उनके अंदर इंसानियत आ गई, हुकूमत करने का तरीक़ा आ गया, उनका मुआशरा सुधर गया, उनके अखलाक सुधर गए, उनके मामलात में सुधार आ गया। ये सिर्फ़ कलाम इलाही की बरकत से हुआ। कुरान करीम को जिस कौम ने जब कभी छोड़ा तो वो कार मज़ल्लत में धंसी, वो गुमराही के अंदर गई। इसलिए मजमूई तौर पर अगर आप और हम ख्याल करें तो वो कुरान करीम जो हिफ्ज़ के ज़रिए से आज ख़त्म हुआ है, वो अल्लाह की हम पर हकीकत में वाकई बहुत बड़ी नेमत है, जिसका हम पूरे तरीक़े से इदराक नहीं कर सकते, हम उसको पूरे तरीक़े से समझ भी नहीं सकते कि ये आखिर अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। तो कुरान करीम का हिफ्ज़, फिर वो भी ऐसी जगह पर होना, आम तौर पर ये रिवाज दस्तूर था कि मसाजिद में मकातिब हुआ करते थे, जिसमें इब्तिदाई कायदा बगदादी वग़ैरह नूरानी कायदा पढ़ाया जाता था। बहुत ही ज़्यादा आला दर्जे की तालीम इस माना कर होती थी तो किसी बच्चे ने वह कुरान करीम नाजरा पढ़ लिया, हिफ्ज़ का तसव्वुर उस दौर में था ही नहीं। अभी भी अगर आप गौर फरमाएं तो असलन अपनी मस्जिद छोटी रहमानी अगर देखा जाए तो ये अपने वजूद के एतबार से, अपने इब्तिदा के एतबार से किसी बड़े दारुल उलूम और जामिया के तौर पर वजूद में नहीं आई थी। ये एक मदरसा नहीं था, ये असलन मस्जिद ही है। मस्जिद के अंदर मकतब से ज़्यादा का तसव्वुर नहीं था। मैं ऐसे बहुत सारे दारुल उलूम जानता हूँ और ऐसे बड़े मदारिस जानता हूँ जहाँ पर पूरे साल जिसकी तशहीर भी की जाती है, एडवर्टाइजमेंट उसके लिए हुआ करता है, साल भर सुफरा पूरे मुल्क के अंदर गर्दिश करते रहते हैं और वहाँ तालीम के बाद बहुत ही फ़ख्र मुबाहत से सालाना जलसे के अंदर 1 या 2 या बहुत ही हो गया तो 3 हाफिज़ कुरान पेश कर दिए कि हमने ये कारनामा अंजाम दिया। लेकिन परवरदिगार का कितना बड़ा फजल करम है कि अपने यहाँ मुस्तक़िलन अलग से कोई बहुत बड़ी कई बीघा ज़मीन के अंदर किसी दारुल की इमारत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद परवरदिगार आलम एक मस्जिद के अंदर इतनी अजीम शान खिदमत अंजाम दिलवा रहा है। और वो भी किन से? ज़ाहिर है कि हम और आप एक नातवा और ज़ईफ़ इंसान, जिनसे किसी से पढ़ने के ज़रिए, किसी से पढ़वाने के ज़रिए और किसी से पढ़ाने के ज़रिए, लिहाजा इस एतबार से मुंतज़मीन मदरसा कर गौर फरमाएँ
तो मैं समझता हूँ कि उनको दिल की गहराइयों से हक़ ताला शानों के सामने सर्व सुजूद हो जाना चाहिए कि परवरदिगार हम इस लायक कहाँ थे कि आपने हमें इतने अजीम शान खिदमत की तौफ़ीक़ मैसर फरमा दी। अभी क़ारी साहब बतला रहे थे कि मुंतज़िमा यानी कि कमेटी अफराद वो उनकी तगदो जारी रहती है और उनकी कोशिशें मुसलसल रहती हैं मदरसे को तरक्की देने में माशाअल्लाह। इसी के साथ साथ जहाँ पर तलबा काबिल मुबारकबाद हैं, असातिज़ा की मेहनत हमारे आपके सामने है। यकीनन मुंतज़िमीन को तो अल्लाह ताला शानहू का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हम सब मिल कर के मुंतज़िमीन और कमेटी के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन हज़रात ने अपने ऐसे दौर में हज़रत क़ारी मोइनुद्दीन साहब मरहूम भैया जी वो ये कहा करते थे कि हमारे यहाँ जयपुर के अंदर सोच बुलंद नहीं है। अगर कोई शख्स ज़्यादा सोचता है तो वो अपने अलावा अपने घर तक की सोच लेता है, और बहुत ही ऊंची जहनीत किसी की हुई, बहुत ऊंची सोच हुई, वो सिर्फ अपनी बिरादरी तक की सोच लेगा, उससे आगे सोचने का उसका तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला शायद उन्होंने माशाअल्लाह यहाँ पर जिस खिदमत की तौफ़ीक़ बख्शी वो बग़ैर किसी तफरीक़ के किसी कोई भी बिरादरी का कहीं से भी कोई भी आकर के अगर यहाँ पर इस्तिफ़ादा करना चाहे तो उसके लिए आप हज़रात की तरफ से दरवाज़े खुले हुए हैं। आज मुमकिन है कि किसी जगह यहाँ से ज़्यादा दर्जे हिफ्ज़ के हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि फ़जीलत तो पहले की हुआ करती है। वलाकिन बकत क़बली फ़हय्या जलील बुकाहा फ़क़ुल्तुल फ़ज़्लु लिल मुतक़द्दिमी मक़ामात हरीरी में है, तो उसमें ये कहा गया है कि फ़जीलत तो उसकी है जिसने सबसे पहल की है, सबसे पहले ये काम किया। तो छोटी रहमानी मस्जिद में चलने वाला ये इदारा ये यकीनन पूरे सूबा राजस्थान के लिए एक मिसाल इस एतबार से बना कि मस्जिद में रहते हुए बड़ी खिदमत हुई, और दूसरे इस बात का तसव्वुर हरगिज़ नहीं था। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने ख़ुद ने ऐसे लड़कों को देखा है कि जो आंसू बहाते हुए मदरसों से इसलिए वापस गए कि साहब 24 घंटे यहाँ पर रहना होगा, ज़्यादा रियायत ये कर सकते हैं कि आप फ़जर से पहले, अज़ान से पहले यहाँ पर आ जाएं, फ़जर तक पढ़ें, फिर फ़जर के बाद से लेकर के नाश्ते तक पढ़ें, नाश्ता करके आएँ, फिर यहाँ पर 11:30 तक पढ़ें, फिर ज़ोहर से असर तक पढ़ाई होगी, फिर मगरिब से इशा तक पढ़ाई होगी। ये यानी 24 घंटे वो हिफ्ज़ के अलावा कुछ और काम अमल नहीं कर सकता था। लेकिन माशाल्लाह अपने यहाँ से पूरे सूबे को ये पैगाम मिल गया और अमलन मिला कि ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स कॉलेज के साथ, एक शख्स स्कूल दरसगाह के साथ, असरी तालीम के साथ, या जैसे कि अभी क़ारी साहब ने बतलाया कि अपनी दुनियावी मशागिल और ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, माश की ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए वो कुरान करीम के सिलसिले में इस इदारे से इस्तिफ़ादा कर सकता है। ये भी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह हुई, ये बहुत खुशी और मसरत की बात है। इसी के साथ साथ मैं अपने इन होनहार नौउम्र और नौखेज़ फूलों को और मासूम कलियों को भी ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत मिली है, इसकी लाज रखनी चाहिए, और वो चीज़ें जो सब मुसलमानों के लिए लाजिम और ज़रूरी हैं उस हैसियत से वो हमारे आपके लिए भी ज़रूरी हैं। लेकिन इस एतबार से कि आप माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान हुए हैं, हमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत रहेगी। अब हमारी इनफरादी ज़िंदगी भी, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी भी वो मुमताज़ होना चाहिए। अपने अखलाक, मुरुव्वत, मिलनसारी, अदब, एहतराम, ये सब चीज़ें जो हर कोई कर सकता था, लेकिन हमें इस सिलसिले के अंदर भी बहुत ही एहतियात बरतना होगी। और कुरान करीम एक बहुत अज़ीम शान नेमत और दौलत है। कुरान करीम के हिफ्ज़ करने में भी और घर वालों के लिए भी इखलास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो अमल ऐसे हैं, एक तो इखलास और दूसरे रियाकारी, दिखलावा, कि इसमें किसी के ऊपर कहा नहीं जा सकता कि यह शख्स मुखलिस नहीं है, इसलिए कि इखलास का ताल्लुक़ कोई शख्स अल्लाह के लिए अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें क्या पता, हमने किसी का दिल चीर के तो नहीं देख लिया, इसलिए किसी के इखलास पर हम शक नहीं कर सकते। ये तो परवरदिगार आलम ही
जानता है, और मैदान महशर ही में फ़ैसला होगा कि किस में इखलास कितना था कितना नहीं था। एक इखलास चूँकि ये दिल के अंदर की कैफियत का नाम है, और एक रियाकारी यानी कि दिखलावा। रियाकारी दिखलावा, कौन शख्स दिखला के कोई अमल कर रहा है, हमें क्या मालूम। हम किसी के ऊपर कैसे कह सकते हैं कि ये दिखलाने के लिए कर रहा होगा। ये तो परवरदिगार जाए ना, दिल की कैफियत का नाम है, हम उस पर मुत्तला नहीं हैं। तो इखलास के साथ में ही हिफ्ज़ करना और कराना ज़रूरी है। हम बहुत बड़ी चीज़ हाथ में आने के बाद किसी छोटे काम में न लगे। मैंने ऐसा देखा कि बाज़ ऐसी शख्सियात भी हुई कि जो बहुत बड़े पैमाने पे बड़ा अज़ीम शान दीन का काम कर रहे हैं, यानी यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा पर अमल कर रहे थे, और लेकिन बाद में वो छुटपुट इख्तिलाफ़ी मसाइल में बयान करने में उलझे और वो उस बड़ी नेमत से रह गए। तो हम एक बहुत बड़ी दौलत हाथ आ जाने के बाद छोटे मोटे कामों में ना लगें। रमज़ान शरीफ में जहाँ बहुत अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को मिलती हैं कि वहाँ पर भी ख़त्म हो रहा है, मस्जिद में पढ़ा जा रहा है, तहखानों में भी हो रहा है, और छत के ऊपर रात को नफलों में पढ़ा जा रहा है, फ़लाँ कारखाने में भी कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, और वहाँ पर नवाफिल में भी हो रहा है। वह जहाँ ये खुशखबरियाँ रमज़ान शरीफ में सुनने को मिलती हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी तल्ख़ बातें भी जानकारी में आती हैं कि साहब वो 2-4 हाफिज़ों ने अपनी मेजॉरिटी बनाई और अपना वफ़द बनाया और चल गए, आज फ़लाँ को देखते हैं, और वहाँ जा कर के और वो लुक़्मे धड़ाधड़ ऐसा देना कि इसको चलना नहीं देना है। ये हमारे पास तो बहुत अजीब शान, यानी हम कुरान करीम सुनाने के लिए बग़ैर कमेटी वालों की इजाज़त ये कहे हम मुसल्ले पर नहीं किसी के पढ़ रहे, तो हम खामखा छेड़खानी के लिए बिला वजह क्यों किसी के पास जा रहे हैं। हम अगर कुरान करीम 10 दिन में सुना चुके हैं तो हमारे क्या बूढ़े दादा दादी का कुछ हक़ नहीं बनता, नाना का कोई हक़ नहीं बनता कि हम रमज़ान शरीफ की मुबारक रातों में नफल में भी उनको कुछ सुना दें। अगर हम चंद हुफ़ाज़ किराम हैं और हम अपने तौर पर कहीं सुनाने का हमें मौका नहीं मिल पाया, तो क्या हम आपस में कोई ऐसी सूरत नहीं बना सकते कि हम कहीं सुन लें और सुना लें आपस के अंदर। अगर हमने सुना लिया तो बक़िया दिनों में हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि नवाफिल के अंदर भी सुना लें। तो मेरे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमने जो इल्म हासिल किया है वो लिवजिल्लाह हासिल किया है, और हम लिवजिल्लाह उसके ऊपर कायम रहें। हम इसका मतलब ये नहीं है कि लुक़मा ना दिया जाए, लेकिन मैंने तो ये देखा कि हरम शरीफ के अंदर अगर, और इंसान बशर है, निस्यान और भूल से बना हुआ है, कोई भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ने फ़जर की नमाज का एक मरतबा इआदा फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज 4 रकत वाली 2 रकत पढ़ाई थी, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को सहू हुआ, उसके बाद नमाज 2 रकतें फिर पढ़ाई थी। यानी उम्मत को ये बतला दिया मिन जानिबिल्लाह कि अगर नमाज में भूल हो जाए तो फिर इस तरीक़े से करना। आप अलैहिस्सलाम की एक मरतबा सफ़र के अंदर लैलतुल तारीस के नाम से उसको याद किया जाता है, फ़जर की नमाज क़ज़ा हुई। बतलाया गया उम्मत को अल्लाह की जानिब से कि अगर फ़जर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसके लिए फिर इस तरीक़े से अदायगी होगी। खंदक के मौके पे 4 नमाज़ें मौखर हुई, जिनमें से 3 तो वक्ती तौर पर ही क़ज़ा हो गई और चौथी का वक्त बाद का था। तो ये क़ज़ा करवा करके बतलाना था कि अगर नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं तो इस तरतीब से, इस तरह से पढ़ी जाएंगी। तो इंसान भूल चूक निस्यान सहू से हो सकता है, कोई भी हो वो। तो अगर किसी हरम शरीफ के अंदर जो इमाम है, ज़ाहिर है वो भी कैसे आली जहन होते होंगे और कैसे उनकी खिदमत ममलिकत की तरफ से होती होंगी, कितने इंतज़ामात उनके लिए होते होंगे। लेकिन अगर वहाँ पर भी लुक़मा देने की नौबत आती है तो उसके लिए भी उसूल ज़ाब्ते हैं, वरना हरम शरीफ के अंदर न मालूम कितने हज़ारों हुफ़ाज़ होते हैं, हर तरफ से लुक़मे चलते रहें, लेकिन उसूल ज़ाब्ते हैं, मुतय्यन है। सिर्फ वही हाफिज़ लुक़मा देगा, उसके सिवा कोई नहीं देगा, और वो भी कब देगा, एकदम से नहीं देगा, वो भी पहले मौका देगा। तो इन बातों का भी अपन ध्यान रखें। अल्लाह ताला शानों से दुआ है पाक परवरदिगार हमें और आपको इस मुबारक नेमत की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
अल्लाह का शुक्र है, आखिरी सबक का जो अमल था वो हुआ और दिल की गहराइयों से खुशी का भी इज़हार है आपके लिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, 3-3, 4-4 साल इनको लगे हैं और वक्त तो ऐसा भी आया था लॉकडाउन में कि बहुत दिक्कतें हुई, बहुत सारे मदारिस बंद भी हो गए, बहुत सारों की तरतीबें चेंज हो गई। आइए जावेद भाई तशरीफ़ ले आइए। अल्लाह का शुक्र है कि ये तरतीब हमारी कायम रही। लॉकडाउन में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने अपने तौर पर अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों में इस सिलसिले को जारी रखा। हाजी फ़िदा हुसैन साहब के यहाँ मदरसा कायम हुआ, हाजी रियाजुद्दीन भाई के यहाँ क्लासें चली। तशरीफ़ ले जाएँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह का शुक्र है ये सिलसिला चलता रहा। और लाइए भाई इधर दे, जो तरतीब हमारे यहाँ चल रही है तकरीबन 23 साल का अरसा मुझे यहाँ हो गया है। अल्लाह का शुक्र है इस काम में इजाफ़ा ही हुआ, बरकत ही हुई। 4 या 6 बच्चों से मैंने ये क्लास शुरू की थी और हमारे वो बच्चे यहाँ मौजूद भी हैं। हाफिज़ शुएब हैं, हाफिज़ साकिब हैं, हाफिज़ आकिल हैं और मुझे सब नाम याद नहीं आ रहे, हाफिज़ दानिश हैं, फैज़ान भाई है माशाल्लाह, सुफियान भाई, हाँ हाफिज़ सुफियान है माशाल्लाह। और सामने अकबर शाह साहब के बेटे हाफिज़ फ़हीम, वो भी माशाल्लाह शुरू के तलबा में से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ महराज हैं, बैठे हैं मेरे सामने। तो इन लोगों से ये सिलसिला शुरू हुआ था, 6 बच्चे थे शायद। वो उस वक्त की क्या कैफियत थी, किसी के पास सर पर टोपी है, किसी के पास नहीं है, कोई मस्जिद की टोपी ओढ़ के बैठा हुआ, कोई कैसे, ये उस वक्त की कैफियत थी। तो इन बच्चों को पहले मैंने 5-7 दिन तक तो वैसे ही समझाया कि भाई हाफिज़ की क्या शान होती है, क्या हाफिज़ की जो है कदर होती है, हाफिज़ को कैसा रहना चाहिए। पैंट शर्ट में थे तो बड़ी मुश्किल से, बहरहाल मुश्किल तो नहीं हुई, जहन बनाने में वक्त लगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले शर्ट की जगह कुर्ता आया, कुछ दिनों बाद पजामा भी सिलवा लिया, कुछ दिनों बाद ड्रेस भी बन गई। माशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह ने इन हुफ़ाज़ कराम को अब ये शान दी है कि ये माशाल्लाह मदरसे की पहचान बन रहे। और आप सबसे ये दरख्वास्त है हाफिज़ों से कि कुछ भी हो, हमारी जो लाइन है ना हाफिज़ों की वो बाकी रहे, चेहरा मुनव्वर हो, लिबास भी हाफिज़ों वाला हो, गाली गलौज से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम हाफिज़ों वाली ज़िंदगी गुजारें। एक पुलिस वाला, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से उसको वो नौकरी मिलती है, अब वो चाहता है कि वो ऑनलाइन जब भी हो तो वो लिबास में हो। हाफिज़ हज़रात हर वक्त ऑनलाइन है, जी हाँ, हर वक्त ऑन ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ये है कि हमें फर्माबरदार रहकर गुजारना है ज़िंदगी, अल्लाह का फर्माबरदारी हमें हर वक्त करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यह कर रहा था, इन दिनों हमारे मदरसे में इम्तिहान भी हुआ। अभी 2 साल से इम्तिहान का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले इम्तिहान का सिलसिला नहीं था, तालीम बराबर जारी थी। उससे पहले भी वही मेहनत थी, आज भी वही मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे तलबा पढ़ कर जा चुके हैं वो हमारी इन मेहनतों से वाकिफ़ हैं। अभी गुज़श्ता दिनों इम्तिहान हुए, माशाल्लाह बच्चों ने अच्छे नंबरात हासिल किए। इस सिलसिले में हमारे जो कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं उनको मेरी तरफ़ से शाबाशी। उनमें से कुछ उम्र में मुझसे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, सभी के लिए शाबाशी। माशाल्लाह मुकम्मल तरीक़े से इस तरफ ध्यान है कि मदरसे को कैसे तरक्की दी जाए, क्या किया जाए। तो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी ढेर सारे इनामात उन्होंने हासिल किए माशाल्लाह। मैं जो वालिदैन हैं, सरपरस्त हैं, उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आम तौर पर ये होता है कि बच्चों को हम मदरसे में दाखिल तो करा देते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई हमने अपने बच्चों को महज हाफिज़ बनाना है। मेरे भाई ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जब एक बच्चा डॉक्टर बनता है ना, जिस वक्त वो डॉक्टरी पढ़ रहा होता है, आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए उनके वालिद के जहन में नक्शा चलता है, मेरे बेटा जब डॉक्टर हो जाएगा तो मुझे आगे क्या करना है, कहाँ इसकी ड्यूटी लगेगी, कहाँ इसकी जो है वो मश्क के लिए कहाँ जाना है, और इसकी प्रोसेसर पूरा समझाया जाता है। वकालत पढ़ रहा है बच्चा तो उसके लिए भी ये होता है कि पढ़ने के बाद क्या करेगा। तो हुफ़ाज़ किराम के लिए हम अच्छा जहन रखें कि मेरे बेटा हाफिज़ होगा, उसके बाद जब तक वो हाफिज़ हो रहा है हमारी निगरानी उस्तादों के साथ है, और जब ये बच्चे हाफिज़ हो जाएंगे तो भी इनकी ज़िंदगी उसी लाइन पे गुजरे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आमतौर पर ये देखा जाता है हाफिज़ होने के बाद बस यही फजीलत हमारे जहनों में काफ़ी होती है कि भाई बच्चा हाफिज़ हो गया। हाफिज़ के लिए तो अल्लाह के यहाँ बड़ा इनाम है। मेरे भाइयों, इनामात के लिए अल्लाह पाक ने अमल के साथ, जहाँ तक ईमान वालों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़िताब फरमाया, वहाँ अमल सालेह का भी ज़िक्र है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। तो अमल सालेह बहुत ज़रूरी चीज़ है।
वालिदैन अगर हमारे अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, बच्चा कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहा है। आजकल मोबाइल का फितना बड़ा चल गया, छोटे छोटे बच्चों के पास बड़े बड़े मोबाइल। ये मोबाइल जहाँ हमारी तरक्की का ज़रिया बना कि भाई कारोबार बढ़ गया, मेहनत कम करनी पड़ रही है, ऑनलाइन भी ऑर्डर आ रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अपने काम में उसको इस तरीके से ले रहे हैं जिनके काम का ये ज़रिया बना। लेकिन जो बग़ैर काम का इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाली वक्त में क्या करेंगे, वीडियोस देखेंगे, गूगल पे जाएंगे, उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगे। तो ये क्या है, ये उनको गुमराह करने का ज़रिया भी है। एक ही चीज़ फ़ायदेमंद भी है, एक ही चीज़ अगर उसको गलत इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदेह भी है। तो मैं सरपरस्तों से ये कहना चाहता हूँ, इस सिलसिले में भी हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, देखभाल रखें। ज़रूरत है तो उनको वो चीज़ दिलाएं। बिला ज़रूरत के दिलाने से, जब उनका कोई कारोबार नहीं है, उनका कोई ऐसा मसला नहीं है, तो क्यों उनके हाथों में इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं। हमारे ये बच्चे पढ़ते हैं ना, कई बार इनकी तलाशी होती है, हम तलाशी लेते हैं मदरसे में, तो इनके जेबों में कई बार मोबाइल पकड़े जाते हैं। फिर हम अंदर तक तलाश करते हैं कि इसने गूगल पे क्या सर्च किया है, वीडियोस में क्या देखा, यूट्यूब पे क्या देखा, हम सर्च करते हैं। कई बार बहुत सारे बच्चे पकड़े गए, उनके मोबाइलों में फ़िल्में निकली कई सारी। उनके वालिद को बुलाकर हमने समझाया कि आपका बच्चा हाफिज़ हो रहा है, लेकिन इनके जेब में जो मोबाइल है उसमें ये खुराफात भी है। अब वो वालिद उनसे ये कह रहे हैं, इसमें तो नेट नहीं है, तुम्हारे पास वीडियोज़ कहाँ से आई। तो पता चला कि वो महल्ले में कोई दोस्त हैं, उनसे वो जो है शेयर कर लिया, जी हाँ, वाईफाई से। तो ये भी देखने की ज़रूरत है। मैं ये बड़े प्यार और मोहब्बत से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमारे बच्चे आने वाले वक्त के लिए बहुत कीमती हैं। ये आम बच्चे नहीं हैं, इनके दिल में अल्लाह पाक ने कुरान करीम महफूज रखा है। तो मैं शकील भाई से अर्ज़ करूँ, इस जो इम्तिहानात में बच्चे कामयाब हुए उनका नाम लिया जाए। आप कुछ तशरीफ़ लाएँ। हाँ जी, जैसा बेहतर है। नाम तो मैं बोल दूँगा। तो जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था, इम्तिहानात हुए मदरसे में, बच्चों ने माशाल्लाह अच्छे तालीम का मुज़ाहरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी की जानिब से इनामात का भी सिलसिला रखा है। तो उस इम्तिहान में जो बच्चे कामयाब हुए वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। इम्तिहानात में कामयाबी पर भी इनाम है, एक इनाम और भी है। मदरसा हमारा पूरा साल चला है, पिछले रमज़ान के बाद से ईद से लेकर अभी तक जो मदरसे की जो हाज़िरी हैं उस पर भी कमेटी की तरफ से ये इनाम हुआ कि आप देखें सबसे ज़्यादा हाज़िरी किस बच्चे की है, किस क्लास में किस बच्चे की ज़्यादा हाज़िरी है। तो लिहाजा उन्होंने मेहनत की, माशाल्लाह हाज़िरी पर ज़ोर दिया, ध्यान दिया। जितनी हाज़िरी होगी उतना तालीम भी अच्छी होगी माशाल्लाह। तो उस इनाम को भी आपके सामने रखा जाएगा। तीनों क्लासों में कुछ बच्चे हैं जिनकी हाज़िरी ज़्यादा है, उनका नाम भी लिया जाएगा। तो ये इंशाल्लाह इनामात आपके सामने है और उसके लिए इंशाल्लाह हम हमारे अकाबरीन के हाथों इनामात दिए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों मदरसे की तरक्की के लिए, ज़रूरत के लिए एक अमल और आपके सामने आया था, गोठ का। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। तो दो बातें हैं, एक तो होता है मौके महल का अमल, ये तो वो जानते हैं जिनको वो अमल दरपेश है, उसकी क्या ज़रूरत थी, कितनी ज़रूरत थी। एक होता है उस अमल पर बाकी हजरात का ताउन। तो ये मदरसे की ज़रूरत थी जिस बना पर गोठ का फ़ैसला हुआ। फ़ैसला भी कुछ सोच समझ कर ही क्या होगा। हमारे कुछ भाइयों ने उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मेरे भाइयों, असल में होता है वक्त की ज़रूरत पर जो फ़ैसला हुआ है उसको समझें, उसमें ताउन करें, साथ दें। ताउन ये भी होता है कि भाई हम उस अमल को सराह दें कि भाई ये अमल इस वक्त का था, चलो हम इसमें साथ देते हैं। बहुत सी बातें हमने भी सुनी, बहुत से भाइयों ने कुछ वैसे अल्फाज भी कहे। तो असल में ये मेहनत मदरसे के लिए वो क्या है, उसका हिसाब किताब भी इंशाल्लाह मैं अब्दुल रऊफ़ भाई को दरख्वास्त करूं कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस सिलसिले में मदरसे का जो हिसाब है, जो भी है, वो आप अपनी ज़ुबानी आपके सामने बयान करें।
जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक गौट हुई थी 16 फरवरी 2024 को, जिसका हिसाब ये है। टिकट छपे थे 1200 और तकरीबन 700 के करीब करीब सेल हुए थे। उसमें 500 वाले टिकट थे 625 और 1000 वाले टिकट 54, 200 रुपये वाले टिकट थे 48, जो कि तलबा के लिए थे जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, रियायती टिकट। इमदाद से जो पैसा आया 18,700 रुपये आया। गोट में जो कुछ सामान बचा था, मैदा वगैरह, ये 2740 रुपये की बेची उसको, और रोगन के 2 पीपे थे 1800 रुपये के। कुल आमद हुई थी 3,99,340 रुपये। और गोट का जो खर्चा हुआ था 1,69,958, जिसमें गुलाब जामुन के थे 34,523 रुपये और गोश्त वगैरह का जो था 1,17,010 रुपये, जिसमें 96,800 रुपये का गोश्त था। बाकी 20,000 रुपये जो उसकी पकवाई वगैरह में लगे। रोटी 10,825 रुपये और छोटा मोटा खर्चा 7,600 रुपये। तो टोटल जो खर्चा काट पीट के जो आमद हुई वो 2,29,382 रुपये जो गोट से हमारे को बचा, वो ये है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ, पहले दस्तार बन ली। अब्दुल हफीज़ अमान भाई की तरफ से ये जो बच्चे हाफिज़ हुए हैं, इन सब बच्चों के लिए 200 रुपये का इनाम है। अल्लाह पाक भरपूर जज़ा खैर अता फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए, और आपने जो मोहब्बत का इज़हार फरमाया अल्लाह कबूल फ़रमाए। मोहम्मद शुएब आपका इनाम है। परवेज़ भाई जज़ाकल्लाह, आपका इनाम है, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद कैफ माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इस्लाहुद्दीन सैफ़ा, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद तय्यब, हज़रत का हाथों ध्यान रहा, आपके हाथों दिलवाना चाहिए था मुझे ध्यान से। बाकी आकरम अली 200 रुपये। मोहम्मद फराज, मोहम्मद ज़हीर, अब्दुल सुभान, मोहम्मद अपने सर पर हाथ रखवा हज़रत से, आगे आ जाओ हज़रत से। जज़ाकुमुल्लाह। मैं इसी उन्वान से हज़रत को तकलीफ़ दूंगा कि हज़रत अपने हाथों इन बच्चों की दस्तारबंदी फरमाएँ। आप कुर्सी तो आप लोग खड़े होते रहे, एक एक करके खड़े होते रहे। ला रुमाल दे दो, रुमाल दे दो। मैं चाहता हूँ कि हमारे बड़े अकाबिरीन जैसे हाफिज़ नईम साहब, आप भी तशरीफ़ ले आओ। आप हमारे यादगार हैं। हाफिज़ नईम साहब भी हैं। इमाम साहब हैं क्या? मौलाना जमशेद साहब हैं क्या? इमाम साहब नहीं है। नाजिम भाई तशरीफ़ ले आओ। दिल्ली से तशरीफ़ लाए हमारे मदरसे में, आप तशरीफ़ ले आइए, तशरीफ़ ले आइए। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और बड़ी दुआएं हैं। आज ही शरफुद्दीन साहब के बड़े करीबी, आपके तो हाथ लगे, आपके तो हाथ लगेंगे नहीं भाई। परवेज़ भाई एक मिनट आ जाओ। शाबाश, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परवेज़ भाई ने नाजरा पूरा किया है तकरीबन 3 साल के अरसे में। जैसे जैसे वक्त मिलता रहा पढ़ते रहे। मुझे खुशी है कि कम अज़ कम जो है इन्होंने पूरा वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद कैफ, इनके वालिद इस दुनिया में ना हो भले ही, लेकिन इनके इस अमल से न मालूम अल्लाह ताला ने उनको कितना नवाजा होगा। अल्लाह उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इस्लाहुद्दीन आप भी आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, जज़ाकल्लाह। आ जाओ जी। आपका आपके हाथ लगना है, असल तो आपके हाथ लगना माशाअल्लाह। ये हज़रत मोहम्मद हुज़ैफ़ा आ जाओ, शाबाश। ये पकड़, ये पकड़ लो जैसे। अकरम तय्यब, मोहम्मद तय्यब आ जाओ। ये पकड़ लिया, आगे। नाजिम भाई कहाँ चले गए? ये पकड़, ये पकड़। ऊपर देखो, माशाअल्लाह। अकरम अली, बहुत बेहतर, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़ किराम को मज़ीद तरक्यात से नवाजे। मोहम्मद फराज, आप भी आ जाओ। बहुत बहुत मुबारक, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आ जाओ मोहम्मद ज़हीन, आप भी आ जाओ जी। ये फराज हैं जी, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। इधर से आ जाए, शाबाश, अल्लाह मुबारक फरमाए। मोहम्मद ज़हीन, ये पकड़, पकड़ लो इसको। 10 है, हम एक 9 थे पहले, असातिज़ा के लिए। माशाअल्लाह, अब्दुल सुभान। 2 बचे हैं ना, एक रुमाल वापस ले लेते हैं और तीनों उस्तादों को भी सामने करवा दिए। एक रुमाल वापस लेंगे बच्चों से और तीनों उस्तादों को एक रुमाल पेश कर दीजिए। हाँ, ऐसा कर लीजिए। हाँ, 2 कर दीजिए, कोई मसला नहीं। 2 कर दीजिए, शाबाश। मैं अर्ज़ करूं कि इन तमाम बच्चों की मेहनत अपनी जगह पर है और असल में ये मेहनत उस्तादों की है। असातिज़ा जो होते हैं उन्हीं से मेहनत और बच्चे में तरक्की पैदा होती है। आप एक नगीना तैयार कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, तो असल में उस पर जो मेहनत है वो कारीगर की है, मेहनत उस्तादों की है। तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत के हाथों हमारे उस्तादों की भी दस्तारबंदी हो जाए। मैं क़ारी सलमान से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ हज़रत के हाथों, माशाअल्लाह। मैं आपका नाम लिएगा। क़ारी नदीम हैं हमारे नए उस्ताद और माशाअल्लाह बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। बच्चे भी इनकी मेहनतों से मुतासिर हैं। बाकायदा फ़न इन्होंने पढ़ा है क़िराअत का। अभी मौका नहीं है, इंशाअल्लाह किसी मौके पर क़ारी साहब के से क़िराअत भी सुनेंगे। एक ख़ुशी की बात और भी मैं इज़हार करना चाहूँगा। क़ारी नदीम की दस्तारबंदी हुई है, ये दूसरी दस्तारबंदी हुई है। पहली दस्तारबंदी इनकी इस वक्त हो चुकी है, इन्होंने यहीं पे पढ़ा माशाअल्लाह, यहीं पे कुरान हिफ्ज़ किया और माशाअल्लाह इसी वजह से मैं मेहनत कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अरशद हूँ, मेरी भी दस्तारबंदी है।
पर्चा देना। इम्तिहानात में हमारे बच्चों ने पोजीशन हासिल की माशाल्लाह। मैं दर्जे के एतबार से उन बच्चों का नाम लूँगा, वो तशरीफ़ लाएँ। पर्चा दे दीजिए। अच्छा, मैं हाजी रशीद साहब और हाजी ताहिर भाई से दरख्वास्त करूँगा वो आगे आएँ। हमारे जो कामयाब होने वाले बच्चे हैं उनको इनाम आपके हाथों दिलवाना है। दर्जा हिफ्ज़ दर्जा नंबर 1 में से तीसरा इनाम हासिल किया है खुश नसीब बच्चे मोहम्मद तैयब हैं और सुहेल ख़ान। मोहम्मद तैयब आप हैं माशाल्लाह। सुहेल ख़ान ये मानबाग से माशाल्लाह पढ़ना आते हैं। गर्मी सर्दी बरसात इनकी हाज़िरी भी सब माशाल्लाह ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और इन्होंने कुरान करीम भी यहीं हिफ्ज़ मुकम्मल किया और माशाल्लाह इम्तिहान में इन दोनों बच्चों ने तीसरा दर्जा हासिल किया है माशाल्लाह। तीसरा दर्जा इन्होंने हासिल किया है। इन दो नाम तो अब बुला लिया तो सबको बुला लेते हैं। नहीं भाई इनको भी बुला लेते हैं। अभी बुला हाफिज़ नईम साहब बुजुर्ग आपको खड़ा होना है माशाल्लाह। और हाजी फ़िदा हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है, आ जाइए हाजी साहब। दोनों बच्चे आगे आ जाओ। इनको तीसरे नंबर का इनाम दिया जा रहा है। इनाम में क्या है आप बता दीजिए। ये हॉटपॉट माशाल्लाह, हॉटपॉट इनके जो है इनाम में इनको दिया गया है। जज़ाकल्लाह कहिए, खुश हो जाइए। अच्छा माशाल्लाह, एक बहुत खूबसूरत रहल भी इनको बच्चों को दिया रही। देखो इतनी खूबसूरत रहल को देख के पढ़ने को वैसे ही मन कर रहा है। हाँ, इस पर पढ़ना कुरान करीम में। शाबाश, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। और आगे ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। ये तीसरा इनाम था दर्जा अव्वल का। अब दर्जा दोम का तीसरा इनाम हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान पहले मोहम्मद सुलेमान दर्जा दोम से। अच्छा माशाल्लाह, इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है इम्तिहान में। बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके लिए मैं अब्दुर्रहीम बाबू भाई से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ। और हाजी करीमुद्दीन साहब तशरीफ़ रखते होंगे। आपके हाथों हाजी करीमुद्दीन साहब, एक मिनट। हाँ माशाल्लाह, कोई तकलीफ़ आ जाइए, आपके हाथ लगना ज़रूरी है। बेटा आगे आ जाओ। आपके हाथों लगना। ये दूसरे दर्जे के सोम पोजीशन हासिल करने वाले थे। एक मिनट ऐसा रुकिए, ऐसा रुको एक मिनट। दर्जा 3 में सोम पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद उमर, फ़ुरक़ान, अब्दुल्ला और सलमान, इन चारों बच्चों ने एक ही पोजीशन हासिल की है। दर्जा सोम में से सोम पोजीशन हासिल की है। उमर आ जाएँ, शाबाश। फ़ुरक़ान आ जाएँ। अब्दुल्ला, सलमान कौन है? सलमान आप आ जाओ माशाल्लाह। इस्लाम भाई डिश वाले हैं, आ जाइए लोगों ने। इस्लाम भाई डिश वाले हैं, आ जाइए तशरीफ लाइए। भाई नाजिम आ जाओ। हाँ भाई इस्लामुद्दीन भाई नत्तू खांडे वाले, माजरत चाहूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, मेहरबानी जी। ये सोम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे थे, इनको इनामात दे दिया गया। अब मैं दोम पोजीशन हासिल करने वाले तीनों क्लासों में से अली अहमद दर्जा अव्वल में से है, तशरीफ़ ले आए। और मोहम्मद राहिब और मोहम्मद आदिल और सफ़ीउल्लाह दर्जा 2 में से है। और मोहम्मद दर्जा 2 सोम में से, इन्होंने दोम पोजीशन हासिल किए। जज़ाकल्लाह। शौकत भाई बर्तन कमेटी में से, शौकत भाई
शौकत भाई हैं, शौकत भाई। हाजी अजीमुद्दीन साहब बर्तन कमेटी में से। हाँ शौकत भाई आ जाओ। अजीम भाई हैं, अजीमुद्दीन भाई। हाजी अजीमुद्दीन भाई। हाफिज़ इब्राहिम साहब, हाफिज़ इब्राहिम साहब किधर है? बुलाओ। अच्छा शौकत भाई। साबिर भाई हैं, साबिर भाई, साबिर भाई, साबिर भाई तशरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे। हाजी बाबू उस्ताद की तरफ से तमाम हाफिज़ होने वाले बच्चों को 200 रुपये इनाम पेश किया है। अल्लाह जज़ा खैर अदा फरमाए। जी अच्छा ठीक, लोग ने अपना इनाम लो। ये 2 पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे थे। अब मैं पहली पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को तीनों क्लासों में से नाम पेश कर रहा हूँ। आ जाए। दर्जा अव्वल में से अकरम अली है, दर्जा 2 में से मोहम्मद नौमान है और दर्जा 100 में से मोहम्मद अदीब हैं। आ जाएँ अपने इनाम ले। हाजी इसहाक साहब तशरीफ़ फरमा होंगे, बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाएँ। जी तशरीफ़ लाइए। नहीं आपको आना है, तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए। माजरत कर रहे हैं हाजी इब्राहिम भाई। मैं हज़रत मुफ्ती साहब से भी ऐसा तशरीफ़ ले आइए। इन्होंने मेहनत की, इनके असातिज़ा ने मेहनत की और इम्तहानात के लिए हमारे मरकज़ से असातिज़ा तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने इम्तहान लिए। अल्लाह ताला ज़िम्मेदारान को भरपूर जज़ा खैर दें और माशाल्लाह बड़ा इनाम इन्होंने बच्चों के लिए दिया है। अल्लाह जज़ा खैर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे वाह भाई वाह, अरे वाह माशाल्लाह, पहली क्वेश्चन हासिल की। आइए साहब से साहब एक बार और तशरीफ़ लाइए। जावेद भाई आप भी खड़ो, जाओ आ जाओ। ऐसा आगे आइए, ऐसा अब ये जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 200 रुपये बच्चों में तकसीम कर दीजिए। ये तमाम तलबा हो गए जो अव्वल 2 100 पोजीशन वाले थे। अब हमारे बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की, उनकी हाज़िरी मुकम्मल है। मैं दर्जा अव्वल में से सुबह के वक्त में जो मदरसा चलता है उसमें सुहेल ख़ान है। सुहेल ख़ान की माशाल्लाह मुकम्मल हाज़िरी है। आ जाइए अपना इनाम ले। अच्छा साहब इस बच्चों को इनाम दीजिए और दुआएं दीजिए, इसके सर पे हाथ रख दीजिए। ज़ोहर के वक्त में दर्जा अव्वल में से जिसकी हाज़िरी ज़्यादा है वो ज़की मोहम्मद इरफ़ान, ज़की मोहम्मद इरफ़ान, ज़की मोहम्मद इरफ़ान। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब हैं। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब तशरीफ़ लाइए। मोहम्मद ज़की मुकम्मल हाज़िरी है इस बच्चे की माशाल्लाह। दर्जा 2 में से मोहम्मद अमान। हाजी अब्दुल कदीर साहब तशरीफ़ फरमा है। आ जाइए। हाजी अब्दुल कदीर तशरीफ़ लाइए। मोहम्मद ज़की मोहम्मद इरफ़ान लाइए। भाई जगह दो, जगह दो, जगह दो। हाजी अब्दुल कलाम साहब हैं, तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए। सर पे हाथ रख दीजिए। माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा। मुन्ना मोहम्मद अमान माशाल्लाह। दर्जा 3 में से हमारे एक साथ 4 बच्चे हैं जिनकी मुकम्मल हाज़िरी हैं। मोहम्मद वकी, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, अली हसन, अमान अल हफ़ीज़। आ जाए। अल्लाहु अकबर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हाजी मुबारक भाई की तरफ से माशाल्लाह इन बच्चों के लिए एक लिफाफा पेश किया गया है। अल्लाह ताला भरपूर जज़ा खैर अता फरमाए। भाई क़ारी साहब तकसीम करें हाफिज़ों को एक लिफाफा। जी मोहम्मद वकी, मोहम्मद हुज़ैफ़ा आ जाओ। अमान अल हफ़ीज़, अली हसन आ जाइए। शाबाश। देखो आप लोगों ने पूरी साल मेहनत की ना, अल्लाह ने इनाम भी दिलवा दिया। बहुत अच्छे, शाबाश। ये तमाम तलबा थे जिनको इनामात से नवाजा गया। दो बार
हुज़ैफ़ा। हाजी रईस में बम्बई वाले। हाजी रईस भाई बम्बई वाले तशरीफ़ रखते हों, आगे आ जाइए, जल्दी से तशरीफ़ ले आए। हाजी रईस भाई बम्बई वाले असातिज़ा के लिए जज़ाकुम अकरम जज़ाकुमुल्लाह। हाजी रईस भाई बम्बई वाले आगे माशाल्लाह जी तशरीफ़ लाइए। मोहम्मद हुज़ैफ़ा आपके लिए। एक बच्चा और कौन रह गया? एक बच्चा कौन है? एक बच्चे को नहीं, अरे आओ खड़े। नहीं बच्चे तो सब आ गए। वकी अपने नाम लगे हुज़ैफ़ा, अली हसन, अमान अल हफीज़। बच्चे पूरे हो चुके हैं माशाल्लाह। सुहेल अपने नाम लगे। ज़की दर्जा 2 में से अमान कहाँ है? अमान कहाँ है? एक बच्चा हो गया। आपका नहीं आ गया, हुज़ैफ़ा हो गया, आ गया माशाल्लाह। नहीं एक नाम ऐसा देखो 8 ही है। नहीं जिनके नाम थे वो तो आके लेके अपने नाम। हाजी नहीं चलिए बाद में नहीं हो गया, तो सारे बच्चे माशाल्लाह मौजूद भी ले भी गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो इनाम मिला है ये तो हमारे आपके शान शान नहीं है, ये तो हमने अपने हिसाब से दिया है। आपका इनाम शान शान आपके शान शान अल्लाह के यहाँ मौजूद है। अल्लाह पाक आपको भी और हमारे अराकीन कमेटी को भी अल्लाह भरपूर जज़ा खैर अता फरमाए। अभी वो यही तो जी जी मैं ताहिर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो मुफ्ती ज़ाकिर साहब को हदिया पेश करें। मुफ्ती ज़ाकिर टोपी दे दो, बहुत ये तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे मदरसे के उस्ताद मोहतरम जनाब कारी अरशद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ताही साहब उनको अपना हदिया पेश करवाएं। हाजी अब्दुल रशीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कारी सलमान साहब को हदिया पेश फरमाएं। आगे हमारे मदरसे के ये कारी नदीम साहब हैं, वो तशरीफ़ ले आए और हाजी अब्दुल रशीद साहब उनको अपना हदिया पेश फरमाएं। ये इस्लामुद्दीन साहब कोयले वाली गली में हाजी साबिर साहब के जो भाई हैं, उन्होंने तीनों उस्ताद मोहतरम को 1,000 रुपये नकद हदिया पेश किया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इस्लामुद्दीन साहब खड़े हो जाएँ। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अच्छा वो बंदे का बंडल हदिया है, हदिया हो क्या हो गया? इनको दो, बच्चों को देता हूँ, इनको दो, बच्चों को दे दो हदिया जी। डब्बे दो, डब्बे इनके नहीं, उनके असातिज़ा के नहीं, वो उनके तलबा के। हाँ हाँ 5 तो 2 दर्जन इसके 2 दर्जन इसके 5 है, वो देते हैं लाके जी ऊपर के असातिज़ा। अच्छा दर्जा नाजरा के ये ऊपर मदरसे में जो नाजरा का जो मदरसा चलता है,
तो उसके असातिज़ा काम अगर तशरीफ़ लाए हैं तो वो आगे आ जाएं। मोहसिन साहब अब्दुल जब्बार साहब तशरीफ़ ले आएँ। और भी यहाँ पे उस्ताद मोहतरम मौजूद हो तो वो तशरीफ़ ले आएँगे। ये छोटी मस्जिद के इमाम साहब और मौज़िन साहब और बड़ी मस्जिद इमानिया के इमाम साहब और मौज़िन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हो तो तशरीफ़ ले आएँ। उनको दावतनामा दिया गया था। चलो फिर मैं बात भी देंगे क्योंकि करना है ये बच्चों को एक नंबर देना है। हाँ दे दो अच्छा कोई प्लेटें बना तो नजर चाहिए प्लेटें बनने शुरू भाई तो उससे 11 रुपये किलो ये हैदर अली साहब ये ज़ही साहब के साहबजादे हैं। इन्होंने तीनों उस्ताद मोहतरम को 1,000 रुपये नकद हदिया पेश फरमाया है। अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। हैदर अली साहब खड़े हो जाएं। अल्लाह पाक इनकी वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। ये शौकत अली साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ऊपर वो हलवे के नज़्म को संभाल लें और बदन कमेटी की जो छोटी जमात के ज़िम्मेदार हैं वो भी ये हलवे के नज़्म को संभाल लें। आप सभी साहिबान यहाँ तशरीफ़ लेकर के आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। जितने भी बुज़ुर्ग हज़रात तशरीफ़ लेकर के आए हैं और जितने भी साहिब काम और जगह से तशरीफ़ लेकर के आए हैं, सबका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से आप सब लोगों का इस्तकबाल करते हैं। और मैं मुफ्ती जाकिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ फरमा कर जलसे का इख्तिताम फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीइना व हबीबिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ल्बि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल क़ुलूब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नना ज़ुअफ़ाउ फ़क़व्व फ़ी रिज़ाक़ ज़अफ़ना वख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनवासीना वजअलिल इस्लाम मुंतहा रिज़ाइना। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शि'ता। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमता मिन कुल्लि बिर वस्सलामता मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला करबन इल्ला नफ़स्तह वला दैनन इल्ला अद्दैतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या ग़यासल मुस्तग़ीसीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि आहातीना वक़्ज़ हाजातीना वस्तर औरातीना व आमिन रवातीना
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दाअवात। ए पाक परवरदिगार, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हम सब पे ईमान कामिल यकीन सादिक़ नसीब फरमा, इल्म नाफ़े अता फरमा, अमल सालिह अता फरमा, मकबूल दुआएं नसीब फरमा। ए रब्ब करीम, जब तक रखे इस्लामी अहकामात के साथ जीने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, हुस्न ख़ात्मा की दौलत से माला माल फरमा। ए रब्ब करीम, अफ़्व का आफ़ियत का मामला फरमा। ए रब्ब करीम, इस इदारे के अंदर इतनी अज़ीमुश्शान ख़िदमत आलिया को अपनी बारगाह आली में अपने लुत्फ़ करम से कबूल फरमा। ए पाक परवरदिगार, इस फेस को आम और ताम फरमा, जारी और सारी फरमा। ए रब्ब करीम, जो हज़रात इन ख़िदमत से वाबस्ता हैं, इसके इंतज़ाम से वाबस्ता हैं, ए रब्ब करीम, इसके लिए नेक मुशीर हैं और इसके हक़ में दुआ गो हैं। ए रब्ब करीम, हर एक को अपनी अपनी ख़िदमत के मुताबिक अपने शायान शान अजर अज़ीम नसीब फरमा। ए रब्ब करीम, जो हज़रात जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा। ए रब्ब करीम, इब्राहीम साहब, हाफ़िज़ मतीन साहब और दीगर वह हज़रात जो रब्ब करीम इस इदारे से वाबस्ता रहे, ए अल्लाह उन सबको ए रब्ब करीम अपनी खुशनुदी नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार, इस इदारे के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्यात अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, इसके फैज़ को आम फरमा। ए रब्ब करीम, जो हज़रात जिस एतबार से भी, जिस जिहत से भी इसकी खिदमत में लगे हुए हैं, इखलास, इस्तिक़ामत के साथ, एहतमाम के साथ, इस्तिक़लाल के साथ लगे रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए रब्ब करीम, जो भाई जिस परेशानी में हैं उनके परेशानी को दूर फरमा। जो नाजायज़ मुक़द्दमात में माख़ूज़ हैं उनको बाइज़्ज़त रिहाई जल्द नसीब फरमा। जो कारोबारी परेशानी से दो चार हैं उनके लिए खैर और बरकत के दरवाज़े कुशादा फरमा। ए रब्ब करीम, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमा। अमराज़ बातिनी से भी शिफ़ा अता फरमा, अमराज़ ज़ाहिर से भी शिफ़ा नसीब फरमा। ए रब्ब करीम, जो मांगा है अपने लुत्फ़ करम से नसीब फरमा, जो मांगने से रह गया है बिला इस्तिक़ाक़ उसके लिए भी अपने लुत्फ़ करम से फ़ैसले सादे फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई, मस्जिद का अदब एहतराम रखें और बिल्कुल भी आवाज़ न करें। आप लोगों के लिए नाश्ते का नज़्म है, तशरीफ़ रखें, जाए नहीं। और ऊपर जो साहिबान जो जिनके ज़िम्मेदारी हलवे की, वो ऊपर टीए में प्लेटें जमा करके आगे लेके के आ जाएं। मस्जिद का अदब और एहतराम रखें, बिल्कुल शोर न करें, खामोश रहें। मैं जनाब मुफ्ती जाकिर नुमानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लेकर के आएँ। हम उनके खैर मखदूम हैं। भाई, जितने भी ज़िम्मेदार साहिबान हैं थोड़ा खड़ा हो जाएँ और ताउन फरमाएँ। हाफिज़ सुफियान साहब, भाई हाफिज़ आकिल साहब थोड़ा टी आके लियो। फयाज साहब से गुजारिश है कि वो मुफ्ती साहब को मुकाम पे पहुँचाएं। ये कितनी दी? मेरी कितनी 6 दी, कितनी दी?